2 अक्टूबर है, यानी कि दो महापुरुषों का जन्म। एक महात्मा गांधी जी का जन्म, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। एक गांधी जी थे, दूसरे गांधीवादी थे। महात्मा गांधी जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया था उसको इम्प्लीमेंट किए थे, उसको अपने जीवन में उतारे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत बड़े गांधीवादी थे और उनकी सादगी देखिएगा, उनका जीवन देखिएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सादा जीवन था उनका। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री और देखिएगा दूसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन बहुत सादगी भरा था। मैं भी बात करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। पहले महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम के आप उनको सेंटर पॉइंट में रख सकते हैं। यू कैन लव गांधी, यू कैन हेट गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी। आप उनको प्यार कीजिए, आप उनसे नफरत कीजिए, लेकिन आप गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको सेंटर पॉइंट में रखना ही पड़ेगा। चाहे पहले का इतिहास पढ़िए, चाहे वर्तमान में इतिहास लिखिए या 500 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा किसी भी तरीके से, और स्वतंत्रता संग्राम का जब नए तरीके से भी इतिहास लिखा जाएगा तो भी आप गांधी जी को साइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो योगदान था वो आप कह सकते हो वो लंबी पारी खेल रहे थे, है ना। उनका योगदान छोटा छोटा में नहीं था, उनका लंबी पारी में, मतलब एक ऐसे जैसे क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट नहीं रहता, वो लंबे लंबे छक्के नहीं मारते ज़्यादा, लेकिन वो टिके रहते पिच पे। वैसे गांधी जी थे, गांधी जी एक तरफ है ना खुट्टा गाड़े हुए खड़े थे, मतलब वो टिके हुए थे अपनी जगह पे। और 1915 में साउथ अफ्रीका से वो भारत आए थे। 1917 में उनका चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, लेकिन उससे पहले से 1906 से आप कह सकते हैं जब एक्टिव हुए थे साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ 1906 में, जब वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया था। तो 1906 से वो नेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे और भारत में आके वो फिर इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में आप गांधी जी को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़ क्या है कि गांधी जी को पढ़ना पिछले 15-20 साल से लोग बंद कर दिए हैं, अब सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब श्रुति जन ज्ञान आप लोग ले रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा, गांधी जी को पढ़िए और एकदम गांधी जी का इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, एकदम ओपन हिस्ट्री है गांधी जी का। गांधी जी ने खुद बताया, अपने बारे में बहुत डिटेल में बताया, और ज़्यादातर देखिएगा गांधी जी ने जो बताया वो अपनी कमियों को गिनाया है ना, अपना तारीफ़ नहीं करते। गांधी जी अपने कमी को बताते हैं, ये गांधी ही कर सकते, ये गांधी ही कर सकते हैं जो अपनी कमी को बता रहे। आपका हिम्मत नहीं होगा कि आप अपनी कमी को बताइए। आपका थोड़ा भी कोई आलोचना कर देता होगा तो आप छटपटा जाते होंगे, आपको लगता होगा कि आज दिन रात मतलब बेचैनी, एक अलग ही लेवल का बेचैनी लगता है। वो व्यक्ति खुद अपनी आलोचना खुद कर रहा है। आप समझिएगा, आप बाहर में रहते हैं, आप पढ़ाई करने आपके माता पिता भेजे और आपके पास उतना हिम्मत नहीं होगा कि आप अपने माता पिता के सामने उनके आँखों में आँखें डालकर ये बात बोल पाए कि पापा मैंने ये गलती किया है, मैं पटना में दिल्ली में रहता हूँ और सुबह से शाम क्या क्या करता हूँ। आपका हाथ पैर काँप जाएगा, आप बोल नहीं पाइएगा। लेकिन वो गांधी जो कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे, वो अपनी गलती को खुद स्वीकार करे, इससे बड़ा महानता क्या हो सकता है। इसलिए गांधी को पढ़िए और गांधी को पढ़िए, उसके बाद आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है और तब जाकर मतलब लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। उसके बाद हम सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते। लेकिन गांधी, चूँकि मैं बोला कि गांधी को पढ़ना भी आसान नहीं है और गांधी को समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो युग पुरुष थे। और आपको मैं बताऊं कि गांधी जी का सिर्फ कोई एक क्षेत्र थोड़ी, आप कहाँ पढ़िए गांधी जी को, इतिहास में तो पढ़ते ही है, इतिहास में तो गांधी को पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हर एक सेक्टर में गांधी जी का योगदान है, हर एक सेक्टर में। आप साहित्य पढ़िएगा तो वहाँ गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। आप फिलॉसफी पढ़िएगा, आप फिलॉसफी में PhD अगर करने जाइएगा दर्शन, तो दर्शन शास्त्र जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, गांधीयन फिलॉसफी, वहाँ पे भी आप गांधी जी का दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे गांधीयन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल साइंस में PhD करिएगा तो आपको गांधीयन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे गांधी जी का गांधीयन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो गांधी जी का पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिएगा हर एक सेक्टर में, चाहे आप माई रिलीजन, गांधी जी का माई रिलीजन धर्म को पढ़िएगा तो भी आपको गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। गीता जैसे, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ पे उन्होंने टीका लिखा, बहुत शानदार टीका, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो गीता रहस्य, उस लेवल का ग्रंथ उनका भी है और उनका ग्रंथ का नाम है अनासक्ति योग। कभी पढ़िएगा, मैंने कई बार बताया भी, बहुत शानदार ग्रंथ है। तो गीता पे है ना उनका टीका लिखा हुआ। तो आप किस सेक्टर से गांधी को हटा सकते हैं, हर एक सेक्टर में गांधी को पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला वो नेशनली इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे और इसलिए नेल्सन मंडेला जैसे लोग के वो आदर्श थे। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और आइंस्टीन जैसे लोग शायद 1000 साल में एक बार पैदा होते हैं। तो आइंस्टीन जैसे लोग इसलिए कहते थे कि मैंने तो गांधी को देखा है, मैंने तो, मेरे समकालीन ही है वो,
मुझे तो पता है गांधी के बारे में सब चीज़, लेकिन भविष्य में शायद ही कोई लोग ऐसा यकीन कर पाएंगे कि हार्ड मान से बना कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। वो क्यों कह रहे हैं ये बात? उनका आइंस्टीन ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में लोग नहीं यकीन कर पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है जिसका इतना उच्च आदर्श हो, जिसका सिद्धांत इतना हाई लेवल का हो, जिसका नैतिकता एकदम बहुत हाई लेवल का हो। तो इतना उच्च आदर्श वाला व्यक्ति शायद लोग को भविष्य में लगेगा कि ये किसी कवि का कल्पना होगा, और किसी कवि अपने कल्पना में ऐसे व्यक्ति को गढ़ा होगा, रियल में ऐसे व्यक्ति कहाँ होते हैं। तो ये आइंस्टीन जैसे लोग कह रहे थे, एक बार पढ़िए तो आप देखिए, आइंस्टीन जैसे लोग इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगा ना, है ना, कुछ तो बात होगा उस व्यक्ति में, ऐसे वैसे नहीं होंगे। तो खैर, तो गांधी जी जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सेक्टर में, है ना, उनका योगदान, उनका सिद्धांत को पढ़िएगा, अहिंसावादी सिद्धांत। चूँकि आप देखिए गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि अहिंसा से थोड़ी खुश होता है। अभी क्या बोलते हैं, चाइना अटैक कर देगा तो क्या हम गांधी जी के सिद्धांत पे चलेंगे? बिल्कुल आप गांधी जी के सिद्धांत पे चलेगा। आज लेह में जो हिंसा हुआ तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वहाँ हिंसा हो गई, तो वहाँ भी गांधी जी है, और आपने गांधी जी का पीस एंड वॉर का सिद्धांत नहीं पढ़ा। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि वॉर में आप बंदूक मत उठाइए। गांधी जी, याद रखिए, गांधी जी ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट अहिंसावादी का बात करते। एब्सोल्यूट अहिंसावादी मतलब एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, मतलब हर वक्त आपको नॉन वायलेंस नहीं रहना। गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई पागल व्यक्ति गोली चलाएगा किसी निर्दोष पे, तो वहाँ पे अगर हम उस पर प्रहार नहीं करेंगे तो फिर मैं कायर कहलाऊंगा। तो गांधी का जो अहिंसावादी है वो क्या है? वो कायर नहीं है, वो कायरता वाला अहिंसावादी नहीं है। कायरता जो होता है वो अलग चीज़ है। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे कायरता और हिंसा में मुझे एक चूज़ करना पड़े तो मैं हिंसा को चूज़ करूंगा, कायरता को नहीं चूज़ करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, गांधी जी का जो अहिंसावादी है वो, उसका 3 रूप है, एक प्रेम है, एक सेवा है, एक त्याग है। तो ये 3 रूप अहिंसा है, अहिंसावादी गांधी का। अच्छा, गांधी का जो अहिंसावादी है वो कोई आम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? डर को, मतलब भय को समाप्त करना पड़ेगा, निर्भय बनना पड़ेगा, आपको निडर बनना पड़ेगा, तभी आप गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत को अपना सकते हैं। अहिंसावादी सिद्धांत गांधी जी का वो है कि कहीं भी अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर न्याय के लिए खड़े हो जाइए, डट कर खड़े हो जाए, चाहे मेरा जान क्यों न चले जाए, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। यदि सामने में कहीं पर हिंसा हो रहा है, वहाँ पर अगर आप हिंसा देख रहे तो आप भी उस हिंसा में क्या है? संलग्न है। तो गांधी का बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा। और माय रिलीजन पढ़िएगा तो एक अलग लेवल का उनका भी धर्म का सिद्धांत दिया गया। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जब ये बने, आप देखिएगा स्वाभिमान क्या होता है और सादगी भरा जीवन क्या होता है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखे। देश के प्रधानमंत्री, समझ सकते हैं, इतना बड़ा पोस्ट, सबसे ऊंचा पोस्ट है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर और सबसे ऊंचा पोस्ट माना जाता है व्यवहार में। तो प्रधानमंत्री इतना बड़ा पोस्ट। अब देखिए 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा, अच्छा, उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला, एक बड़ा उनका फेमस स्पीच है, वो बोले थे कि अयूब खान, पाकिस्तान का अयूब खान बोला कि हम टहलते टहलते टैंक लेकर के दिल्ली की तरफ चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो शास्त्री जी बोले कि अयूब खान को, आपको क्यों परेशानी में डालें, हम ही आ जाते। और लाल बहादुर शास्त्री अपने आर्मी के साथ लाहौर पहुंच गए, मतलब पाकिस्तान में घुस के। समझ रहे किस लेवल का हिम्मत वाला? तो गांधीवादी। तो ऐसे हिम्मत वाले गांधीवादी ही हो सकते। उस ज़माने में 1965 में वॉर हुआ था, 1965-66 में। आपको पता है कि उस समय हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे, और गेहूँ हम लोग आयात करते थे, इम्पोर्ट करते थे। और PL 480 यानी एक स्कीम था अमेरिका का, तो अमेरिका हम लोग को गेहूँ देता था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति था लिंडन जॉनसन, और लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी भरे शब्दों में कहा कि देखो, पाकिस्तान से युद्ध करना बंद करो, नहीं तो हम गेहूँ तुमको देना बंद कर देंगे, गेहूँ हम निर्यात नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हारा गेहूँ का कमी हो जाएगा। ये बात लाल बहादुर शास्त्री को बहुत ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति बोले कि अच्छा, तुम हमको धमकी दे रहा है, तुमको बंद कर दो, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा माल, लेकिन ये युद्ध नहीं बंद होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री किस लेवल के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, देखिए इस व्यक्ति का सोच देखिए। वो घर गए शाम में, और जब शाम में घर गए तो वो अपनी वाइफ को बोले कि एक काम करो, रात में किसी के लिए खाना मत बनाओ, एक पहर हम लोग भूखे रहेंगे, हम भी नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे, और हमारे बच्चे भी नहीं खाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे बच्चे भूखे रह पाएंगे कि नहीं। और उस दिन खाना नहीं बना लाल बहादुर शास्त्री के घर में।
और जब खाना नहीं बना तो वो लोग भूखे ही सो गए। और जब भूखे सोए तो लाल बहादुर शास्त्री को यह एहसास हो गया कि हाँ, हम लोग भूखे रह सकते हैं। तब वो देशवासी से क्या किए, तब वो देशवासी से एक आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए कि हम लोग सप्ताह में एक दिन उपवास रखेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री देश के लिए उपवास रख रहे थे, अपने पर्सनल हित के लिए नहीं। और उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि अमेरिका हमको इस तरह धमकी दे रहा है तो हम उसके सामने झुकेंगे तो नहीं, तुमको गेहूँ नहीं देना, मत दो, हम उपवास करेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, उससे मेरा काम चल जाएगा। इसके बाद ही उन्होंने नींव रखा था हरित क्रांति का, और वो आत्मनिर्भर हुए थे खाद्य। हरित क्रांति में इंदिरा गांधी का योगदान अच्छा खासा था, लेकिन आपको मैं बता दूं नींव इन्होंने ही रखा था। इन्होंने रखा कि अब हरित क्रांति करना, हम लोग को खुद आत्मनिर्भर होना। इसलिए उन्होंने नारा दिया था जय जवान। तो जय जवान क्योंकि युद्ध हो रहा था, और जय किसान, तो जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया। इसलिए नारा दिया ताकि हम आत्मनिर्भर हो पाए। और आज वर्तमान में कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना क्या हुआ, पूरा हुआ, और हम लोग हर एक सेक्टर में अपने क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो पाए। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसी बोलते गांधी एंड गांधीवादी। तो उन दोनों को मेरा शत शत नमन।